सुप्रभात मित्रों, नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल के लिए मैं पोपिन कुमार। आज है 16 अप्रैल, दिन गुरुवार। नए दिन की शुरुआत के साथ नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ आपके बीच, पोपिन कुमार। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जिस विषय की बात करेंगे वह विषय है शीत युद्ध। शीत युद्ध एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर के हम लोग अचरज में पड़ जाते कि ये शीत युद्ध है क्या। आखिरकार शीत युद्ध कब हुआ, क्या इसका कोई टाइम पीरियड है, किस समय हुआ, जिस समय शीत युद्ध हुआ उस समय विश्व के हालात कैसे थे और हम लोग उस समय क्या सोचते थे। उस समय के जो लोग थे उनकी शीत युद्ध के बारे में क्या राय थी, उनका क्या मानना था, वो कैसे शीत युद्ध को समझते थे। और यदि आज हम शीत युद्ध के बारे में जाने तो हम शीत युद्ध को कैसे देखेंगे। क्या यह शीत युद्ध एक निश्चित समय सीमा में था या ये चरणों में बटा हुआ था, इसके अलग अलग फेसिस थे, इसके चरण थे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो हमें यह समझना भी पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे, कब हुई, क्यों यह अस्तित्व में आया। इससे पहले हमें समझ लेना जरूरी होगा कि शीत युद्ध है क्या, हम शीत युद्ध को कैसे डिफाइन कर सकते, किस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते, कैसे इसे समझ सकते। ठीक है, तो देखो, शीत मतलब तो ठंडा होता है, शीतल होता है जिसको हम बोलते हैं, और युद्ध मतलब होता है रण यानी जंग। तो अपने आप में ही दो शब्दों से मिलकर के बना है शीत प्लस युद्ध अर्थात शीत युद्ध। तो ये युद्ध जो है, जो प्रत्यक्ष युद्ध होते हैं, जो सीधे मैदान के बीच में जंग लड़ी जाती है, लड़ाइयां होती है, ये युद्ध उससे थोड़ा सा हटके अलग है। ये युद्ध जो है ना, ये लोगों के दिमाग में, ये मन में, दिमाग में लड़ा हुआ युद्ध है। यानी कि ये एक तरीके से विचारधारा का टकराव है। इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें संभावना ऐसी रहती है कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध बार बार टलता रहता है। जबकि ये मानसिक रूप से लोगों को युद्ध में झोंक करके रखता है, युद्ध में संलग्न रखता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कभी युद्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसकी तासीर ठंडी रहती है लेकिन वातावरण गर्म बना रहता है। मान लो, मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताऊंगा। दो व्यक्ति है, दो मित्र है, और किसी बात को लेकर के उनके बीच में टकराहट हो गई। उसके बाद दोनों में तू मैं हुई, यानी कि दोनों में विवाद जो है इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया, लेकिन वो विवाद हाथापाई तक नहीं गया है। यानी लात घुसे नहीं हुए आपस में, केवल विचारों की लड़ाई होती गई और वो बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई। जो वो स्थिति है जिसमें वो वैचारिक द्वंद है, विचारधारा का जो टकराव है, जो एक किसी मुद्दे को लेकर के आपस में मतभेद है, वही शीत युद्ध है। जैसे रोहित की मोहित के साथ में लड़ाई हो गई, लेकिन वो लड़ाई कैसी, वो बातचीत के आधार पे दोनों के बीच में टकराव बढ़ रहा है, नाराजगी है लेकिन टकराव है आपस में, और वो टकराव बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो वो आपस का टकराव है वही शीत युद्ध है, क्योंकि इसमें हाथापाई नहीं हुई है, आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं लड़े, वो सीधे सीधे नहीं लड़े हैं, लेकिन मन के बीच दोनों के एक दूसरे से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। तो वो जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, जो मन के अंदर वैचारिक लड़ाई है, वही शीत युद्ध है। वही विश्व के परिप्रेक्ष्य में था। विश्व के परिप्रेक्ष्य में विचारधारा की जो लड़ाई थी वो व्यवहारिक नहीं हुई, अपितु मानसिक लड़ाई चलती रही। व्यक्तियों के, राष्ट्रों के, देशों के दिल और दिमाग में वो लड़ाई चलती रही, जिसकी वजह से पूरे दुनिया को ऐसा लगता है यार शीत युद्ध की बजाय तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। अब तीसरा विश्व युद्ध कोई टाल नहीं सकता, ऐसी ऐसी संभावनाएं हुई, चाहे कोरिया संकट हो, चाहे क्यूबा का मिसाइल संकट हो, या फिर जो है बात बात पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में टकराव रहा हो, या फिर भारत पाक युद्ध के समय 1971 1965 में अमेरिका और रूस का आमने सामने आ जाना, सोवियत संघ का, ये दिखाता था इस बात को कि भाई लगता है युद्ध तो हो ही जाएगा, अब युद्ध टलना मुश्किल है। जब ऐसे हालात बनते थे इस प्रकार के, चाहे कांगो का युद्ध हो, वियतनाम में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, सोवियत संघ और अमेरिका का आमने सामने आ जाना आदि। ठीक है, तो साधारण शब्दों में जब हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि शीत युद्ध की वह परिस्थिति है जिसके अंतर्गत
विचारधारा के आधार पर आपस में टकराव दो राष्ट्रों के बीच में बढ़ जाता है या दो गुटों के बीच में बढ़ जाता है, परंतु वास्तविक युद्ध नहीं हो पाता है। आपस में आमने सामने जंग के मैदान में ये देश नहीं लड़ते हैं, इनमें केवल विचारधारा की लड़ाई होती है। और अब जब विचारधारा की लड़ाई की बात चल रही तो कौन सी विचारधारा, वो कैसी विचारधारा जिसके अंतर्गत युद्ध हुआ और जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते थे पहले, रूस की क्रांति जिसको रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, रूसी क्रांति, वो 1917 में सफल हुई जार के खिलाफ। तो वहां पे साम्यवादी सरकार लेनिन के नेतृत्व में बनी, उसका उत्तराधिकारी स्टालिन और स्टालिन का अधिकारी जो है निकिता क्रुश्चेव और क्रुश्चेव के उत्तराधिकारी मिखाइल गोर्बाचेव, और मिखाइल गोर्बाचेव के बाद सोवियत संघ का पतन हुआ। ठीक है, तो 1917 से ही पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में टकराव शुरू हो गया। ये टकराव था विश्व पर एकाधिकार स्थापित करने का, यानी कि सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश या साम्यवादी गुट चाहता था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था साम्यवादी हो। अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट जो है वो चाहता था विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो। ऐसे में इनको लेकर के एक संघर्ष चलता रहा और ये संघर्ष लंबा चला 1917 से लेकर के 1991 तक। तो इस समय, ये पीरियड जो था, ये शीत युद्ध का दौर था। दौर मतलब चरण, काल, समय। ठीक है, दौर मतलब समय। तो ये अनेक चरणों में इसको हम बांट करके देखते हैं। जैसे कि जो इसका प्रथम चरण है वो चला 1917 से 1945 तक, यानी 1945 तक अमेरिका और सोवियत संघ कभी इकट्ठा लड़े तो कभी साथ में लड़े, प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में भी सोवियत संघ अमेरिका के साथ में जर्मनी, इटली और जापान, यानी कि रोम, टोक्यो, जर्मन धुरी के खिलाफ मित्र राष्ट्रों के रूप में लड़े। लेकिन जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, अमेरिका ने अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी, वैसे ही सोवियत संघ ने अपना एक अलग खेमा बना लिया जो कि साम्यवादी गुट के नाम से जाना गया। तो ये जो साम्यवादी गुट था यही आगे चल करके एक साम्यवादी विचारधारा का द्योतक बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया, वही नाटो की स्थापना 1949 में हो गई। तो ये दोनों ही गुट आपस में शक्ति के लिए संघर्ष करते रहे और ये संघर्ष लंबा चलता रहा। इन्हीं को लेकर के 1961 का क्यूबा का मिसाइल संकट आया, जिसमें दोनों महाशक्तियां आमने सामने अड़ गई। ठीक है, और उससे पहले एक संकट आया कोरिया का 1952 का। 1950 से 1952 के बीच में भी कोरिया में गृह युद्ध छिड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया बने। उत्तरी कोरिया साम्यवादी और दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी, ऐसे करके कोरिया का बंटवारा हो गया। ये भी इस शीत युद्ध का ही परिणाम था। कोरिया संकट में भी लगा कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। 1955 में वियतनाम युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, लगा कि युद्ध अब हो जाएगा, लेकिन वो युद्ध नहीं हुआ। कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो पाया वहां पे भी। ऐसे ही कांगो में हुआ, कांगो में भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो पाया। जब अफगानिस्तान में 1989 के आसपास अफगानी सेना उतर गई, अफगानी, उसके बाद जो है अफगान में रूस की सेना, तो अमेरिका भी वहां कूद पड़ा। दोनों में संघर्ष हुआ, लेकिन वास्तविक युद्ध कभी नहीं हुआ, वैचारिक संघर्ष चलता रहा। ठीक है, अब आगे जैसे कि हम इसको समझते और देखते, तो इसके बारे में पंडित नेहरू ने कहा कि जो भीम का, यानी जो विशाल शक्तियों के बीच में विचारधारा का टकराव है शीत युद्ध। ठीक है, अब जब 1965 या 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, दोनों के बीच में टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया, सोवियत संघ और जो है वो अमेरिका के बीच। अमेरिका, सोवियत संघ के साथ भारत की मैत्री संधि हुई 1969 में, 1979 तक के लिए 10 साल की, कि यदि भारत पे कोई आक्रमण होगा तो सोवियत संघ उसका साथ देगा और सोवियत संघ पे होगा तो भारत उसका साथ देगा, अमेरिका के प्रभाव से बचने के लिए। भारत यहाँ पे गुटनिरपेक्ष देश था और यह किसी के एक देश के भी पक्ष में नहीं था, जहां से फायदा होता था वहां चले जाता था गुटनिरपेक्ष सदस्य। क्योंकि दुनिया दो गुटों में तेजी से बटी, सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र यानी पूंजीवादी। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे लगभग 117, वो इन दोनों ही गुटों से अलग थे और भारत उसका नेतृत्व करता था। ठीक है, तो ये विचारधारा का टकराव चलता गया, लंबा बढ़ा
और 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिराई गई, उसके बाद धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी का रुख किया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। जब सोवियत संघ का पतन हो गया तभी विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। अब इस दो ध्रुवीयता के अंत का परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्ति बनकर के रह गया और सोवियत संघ ऐसे ही खत्म हो गया। यानी साम्यवादी विचारधारा विलुप्त सी हो गई, वह अब केवल नाम के लिए कोरिया और चीन तक सीमित रही। ठीक है, तो इसे शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ? हमेशा विश्व दहशत में रहा और विश्व को हमेशा लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल वार, मनोवैज्ञानिक युद्ध हमेशा चलता रहा, जिसकी वजह से बार बार विश्व को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह शीत युद्ध लगभग 1917 से 1991 तक एक लंबे कालखंड तक चला, लगभग 74 साल। लेकिन इसने तीसरे विश्व युद्ध के संकट को टाल दिया। परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर मानवता की हानि होने से बची, जन धन की हानि होने से बच गई। ऐसे ही यह तीसरा विश्व युद्ध होने से टलते टलते शीत युद्ध ने उसको टाल दिया और विश्व के ऊपर से दो ध्रुवीयता के अंत के बाद एक बहुत बड़ा संकट टल गया। लगता है कि आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आएगा और मैं कल आपके मध्य नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होऊंगा, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन पर कल हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।